हेलो एवरीवन। मैं हूं आलोक कुंभज और आज पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोडायनेमिक्स दोनों में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। बेसिकली ये बेस्ड है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसी के बेसिस पे ये बनता है, तो दोनों तरह का यूज होता है। ठीक है, तो आप जो है जानते हो कि टेम्परेचर टेम्परेचर ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, बस मेजरमेंट करने का एक वे है, तरीका। ये यूनिट बोलते हैं, मेजरमेंट करते हैं कैसे गर्म है, कितना ठंडा, ये हमें पता करना रहता है। तो एक उसके लिए एक वर्ड डिफाइन किया गया, टेम्परेचर। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने हिसाब से, जो थर्मोमीटर होता है जो सुना होगा, जिससे बुखार को चेकअप करते हैं कि कितना आपको बुखार है, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है, ठीक है, ये सब जो मेजरमेंट होता है जो सेल्सियस, तो ऐसे मिला के टोटल कई सा बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आता है एग्जाम में, वो तीन चार टाइप तक मैक्सिमम दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम तीन आता है, मैक्सिमम चार आता है, लेकिन पूछते अधिकतर है तीन ही। तो अभी देखें क्या है, पहले डेफिनेशन देख लो। टेम्परेचर है द मेजर ऑफ डिग्री एवरेज हीट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस दैट गिव्स ऑफ द डिग्री ऑफ कोल्डनेस हॉटनेस ऑफ द सब्सटेंस। एक सिंपल वाला है जो क्लास 10th 9th में यूज होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्ड, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट का हम उसका जो मेजरमेंट करते हैं उसका डिग्री। लेकिन ये जो है, ये जेईई नीट लेवल वाला है, जिसमें जो एक टर्म आ जाता है, एवरेज हीट एडिशन ऑफ एवरेज हीट ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उन सभी का हीट का एवरेज निकालते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर। ठीक है, एक सिंपल वर्ड वाला है, एक टेक्निकल टर्म में है ये वाला डेफिनेशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। अब हम आगे देखेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने, जिसमें मैंने लिया था, भी एक सेल्सियस नाम का साइंटिस्ट है, एक था मतलब केल्विन, फ़ारेनहाइट, एक होता है र्यूमर, REAUMER। ये साइंटिस्ट का नाम है। जिसने क्या किया है, एक थर्मोमीटर लिया, अपना अपना कोई बेस माना उसने, मान लो सपोज करो एक सेल्सियस को लेता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस लिया और मैक्सिमम गया 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और जाता है, लेकिन ये बस जो थर्मोमीटर का जो मेजरमेंट लेता है, मिनिमम इसका ये नाप सकते हैं, मैक्सिमम इतना नाप सकते हैं। इतने में 100 डिग्री सेल्सियस में पानी से भाप बन जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जम जाता है, पानी। और 4 डिग्री सेल्सियस, 0 और 4 में तो बन ही जाता है बर्फ। और मैक्स मिनिमम इससे नेगेटिव वाला टर्म चालू हो जाता है ये, लेकिन हम लेते हैं पॉजिटिव। ये सेल्सियस के लिए है, ये अपने मिनिमम मैक्सिमम। केल्विन का जस्ट उल्टा में इसका भी वैसी है, लेकिन जीरो से नहीं है, ये है 273 केल्विन और 283 केल्विन। ठीक है, के मतलब केल्विन, और ये 32 स्टार्टिंग है इसको, स्टीम पॉइंट बोलते हैं। एक फ्रीजिंग पॉइंट 32 है, एक 212 ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है ये। ठीक, तो ये अपना अपना है, इसको आगे देखेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से मेजरमेंट किए हैं और अपना अपना नाम का एक दे दिए हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट दिया है, कोई लोग सेल्सियस दिए हैं, कोई केल्विन दिया है, कोई रोमर दिया है। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है अभी हम देख लेते हैं। अब देखो, मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल, सॉरी 3 कॉमन, ये सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ये तीनों जो टेम्परेचर वाला है, तीनों साइंटिस्ट जो ये जनरली यूज होता है आप लोग के लिए, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, कन्वर्जन आता है। ठीक है, ये थर्मोमीटर है, एक एब्सोल्यूट जीरो पे इतना है, ये जीरो के इसका सेल्सियस -273, केल्विन जीरो, फ़ारेनहाइट -459। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, या ऐसे बोल सकते हो आइस पॉइंट भी बोल सकते हो इसको। उस समय सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन 273 और फ़ारेनहाइट का 32। और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर,
इसको स्टीम पॉइंट भी बोल सकते हो। 100 डिग्री सेल्सियस 373 212 ये याद रखना जरूरी है। बाकी कन्वर्जन वाला भी फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला उससे हम लोग ये निकालते हैं। बाकी ये टेम्परेचर जो आप लोग को दिख रहा है ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट में सेल्सियस में कितना होता है वाटर का। ये वाटर का मेन ये तो याद ही रख लेना, पूछता है यार, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को जनरल यूज हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का तीनों का याद रख लेना, कन्वर्जन पूछता है, आया हुआ है क्वेश्चन, और बाकी कुछ है नहीं है, फॉर्मूला बेस पे बन जाता है। और एक और चीज, ये अलग अलग साइंटिस्ट है अपने हिसाब से इन लोगों ने फ्रिज माना हुआ है। ये किसी ने माना कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, तो किसी ने माना कि वो 273 पर है। ठीक है, तो किसी ने 32 पे माना। ये अपने अपने साइंटिस्ट अपना अपना थर्मोमीटर लेके मेजरमेंट किए हैं और अपने हिसाब से क्या बोलते हैं टेम्परेचर का यूनिट डायमेंशन जो पढ़े हैं ना, वो यूज किया गया है। ये सॉरी टेम्परेचर का यूनिट डायमेंशन यूनिट है। ठीक है, और हम लोग जो ऐसा यूनिट है, ये जो केल्विन वाला है वो यूज करते हैं मैक्सिमम। अब देखो, कन्वर्जन और टेम्परेचर ऑफ स्केल, ये अलग इस सॉरी इस मतलब इस बेस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये है एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक, ये कन्वर्जन है, ये फ़ारेनहाइट वाला है, सेल्सियस वाला है, एक केल्विन वाला है। ये टोटल एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम खाली 273 ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेन फॉर्मूला, ये है मेन, लेकिन हमने सेल्सियस कन्वर्जन लाख कन्वर्ट करके ये एक्चुअल ले आए हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ये सिंपल फॉर्म में है। तो ये कांस्टेंट होता है, ये रखना है कांस्टेंट है इधर, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है। जब आपको क्या देगा क्वेश्चन में, आपको समझ करो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना रहेगा, तो सेल्सियस कोई एक्स दे दे, कोई एक्स दे देगा, या कोई मान लो 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पुट कर देंगे, 0 100 0 0 क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सेल्सियस में वाटर का। ठीक है, अब इसमें जब कैलकुलेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ऐसा ऐसा, तो फ़ारेनहाइट में जो आंसर आएगा कोई भी, वो फ़ारेनहाइट में आएगा, सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्जन होगा। ठीक है, सेम टू सेम केल्विन के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट है। ठीक, ये सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो ये आ जाता है, इसका रिजल्ट है ये। और कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो डायरेक्ट कर सकते हो, 32 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। और केल्विन, ये सेल्सियस 2 सेंटीग्रेड, जो भी केल्विन पूछेगा सेल्सियस में 2 × 3 बस 8 कर देना है, इसको अप्रोक्स हमने 273 लिखते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, कन्वर्जन है ये। अब देखो क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन है नीट में आया हुआ है 2008 में। ठीक है, इसमें टेम्परेचर स्केल का है, जो हम फॉर्मूला भी देखे हैं, पढ़े हैं, उसी को हमने यूज करना है। इसमें दो एक टेम्परेचर वाला दिया, जो कोई भी अननोन दे दिया, जो डब्ल्यू से डिनोट करे, एक सेल्सियस वाला है। सेल्सियस का हमें एक दिया है फ्रीजिंग पॉइंट है, एक का कितना है फ्रीजिंग पॉइंट है, ये 39 डिग्री डब्ल्यू, और एक उसका बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये कोई स्केल है, नया टेम्परेचर स्केल है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 39 है, और कोई और उसका बॉइलिंग पॉइंट 239 डिग्री है, ये डब्ल्यू समझ लो। इसका फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस का हमें याद रखना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमें करस्पॉन्डिंग निकालना है 39 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करके हमें निकालना है डब्ल्यू के फॉर्म में। तो ये होता है Tx/, ये Ti ऐसे भी लिख सकते हो, ये फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख लो, 3 फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपॉन 3 फ्रीजिंग पॉइंट।
ये हो गया सेल्सियस से, यही सेम टू सेम T(x)/10 फ्रीजिंग पॉइंट, 10 बॉइलिंग पॉइंट और 10 फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया W वाला, ठीक है। मतलब इस W वाला जो निकालना वो Tx क्या है, dt से हमें देख रखा है 39 0 100 0, हमें ये निकालना है, ठीक है। और ये देख रखा है 39, ये देख के रखा है 239 माइनस 39, ठीक है। इसका ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 39 अपॉन Tx (-39 अपॉन 200 डिग्री सेल्सियस कट जाएगा 39 इंटू 2 प्लस 39 इंटू 3। टी का जो Tx का जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ मैं, जो आएगा 1117, ये आंसर है इसका, सिंपल सा, ठीक। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस याद रखना सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट का याद रखे रहना उसका वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बाकी सब डिले निकालने पड़ेंगे, तो जो दिया होगा 3 चीज मेन होता है जो लिखवा दिया गया है। अब देखो जेई मेंस में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, बस इस बार W की जगह K लेके रखा है, Y लेके रखा है उसने। तो ये जेई मेंस 2013 में आया हुआ है, इसमें सेम सेम क्या दिया है, एक Y नाम का प्राणी है, उसने अपने हिसाब से एक टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, उसने अपना नाम दे दिया, ठीक है। ये रहा। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये -50, ठीक। और कन्वर्ट करना है केल्विन में, अब कितने का निकालना है, 340 का, ठीक है। 340 का निकालना है, सीधा मैं लिख लेता हूँ। देखो पहले ये रखना Tx/10 फ्रीजिंग पॉइंट, ये हम लोग होता है फॉर्मूला, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट -3 फ्रीजिंग पॉइंट, इसका ये हो जाएगा केल्विन वाला, ये होगा Tx/10 फ्रीजिंग पॉइंट, ये x मतलब जहाँ पर निकालना है उसके कन्वर्जन वाला यूज करता है, कन्वर्जन के लिए, उसके लिए है, ये है y के लिए, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। Tx देखिए क्या रखा है, Tx में दिया है 340 का निकालना है हमें। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है केल्विन का है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन, ठीक। तो 340 का निकालना है 373 माइनस 273, और उसके बाद Tx में निकालना है 3 पॉइंट हो जाएगा माइनस। देखो इसमें क्या है, ये जे 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें हमने W लिया था और सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। इसमें केस में क्या है, इसमें हमने दे दिया y और हमें केल्विन में निकालना है, ठीक है। सॉरी केल्विन में दे दिया है, y में निकालना है। केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 273 फ्रीजिंग पॉइंट, 373 उसका बॉइलिंग पॉइंट। हमें ये क्वेश्चन गिवन में दिया है कि एक y नाम का प्राणी है, वो अपने हिसाब से मेजरमेंट किया है, अपना नाम दे दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट उसने निकाला -60 y दे दिया। आप भी अपने नाम को निकालने के बाद दे सकते हो, ऐसा एज्यूम कर लेना। ये बॉइलिंग पॉइंट है, वो अपने हिसाब से निकाला, और बॉइलिंग पॉइंट -50। सिंपल से हम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x जिसपे करस्पॉन्डिंग निकालना रहता है, फ्रीजिंग बॉइलिंग फ्रीजिंग, सेम टू सेम इस इधर भी Tx Tp Fp Tbp बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, ये y होता है जो इंसान y नाम का जो आदमी निकाला है उसके लिए। हमें ये दे के रखा है कि 340 केल्विन पे कितना होता है फ़ारेनहाइट y फॉर्म में, ये हमें निकालना है। तो हमने ये 340 लिख दिया, 270 इसका है, केल्विन का 0D, ठीक है। 373 केल्विन का है, 273 भी केल्विन का है। उसके बाद इसका फिर Tx ये है बॉइलिंग पॉइंट, हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये ये बॉइलिंग फ्रीजिंग, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट बैठेगा +60, ये ब्रैकेट रहेगा तो 110, ठीक। फिर ये कट के ये आएगा, ये कट के ये आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आंसर आएगा
याद रखे रहना, ये जो टर्म है वाई, इसको भूलना मत, क्वेश्चन में ये, ठीक। बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं रखाया। 2 3 4 प्रैक्टिस करोगे तो आराम से बन जाएगा।